हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग का टॉपिक आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इस टॉपिक पे मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ आप लोग बहुत पसंद करते हो और मेरे पास अक्सर इस चीज़ के लिए डिमांड आता है, मतलब आप लोग रिक्वेस्ट करते हो मैम इस टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाइए। तो आज इसी टॉपिक पर हम फिर से बात करने वाले हैं आपके रिश्ते का। सबसे पहले तो पास्ट में जाएंगे, आपको पास्ट की यादों में लेकर जाऊँगी मैं, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन भी देखेंगे, प्रेजेंट में क्या एनर्जीज़ है, रिश्ते की एनर्जीज़, आपकी एनर्जीज़ क्या है, एंड फ्यूचर में आप दोनों के रिश्ते में क्या हो सकता है। क्योंकि बहुत लोगों का सवाल होता है कि क्या मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिकन्सिलिएशन होगा, यूनियन में आएंगे हम दोनों, या शादी होगी, या क्या है। तो वो चीज़ मैं देखने वाली हूँ। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पार्टनर के लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ, और जिस भी रिश्ते में आप हैं, जिस भी टाइप की सिचुएशन है इस वक्त आपके रिश्ते में, उनकी मैं बात कर रही हूँ, उस रिश्ते की मैं बात कर रही हूँ। आप लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर जिसकी रीडिंग करूँगी वो लड़का लड़की भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, किसी भी जेंडर का हो सकता है। एनर्जीज़ की मैं बात करने वाली हूँ। तो आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सेम जेंडर में हो, बहुत अच्छा दोस्त है कोई आपका, सबके लिए ये रीडिंग है। ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो कुछ लोग बोलते हैं मेरे से तो बिल्कुल मैच नहीं करी। तो भाई हो ही नहीं सकता कि सबसे ही मैच कर जाए। इतने सारे लोग अगर वीडियोस को देखेंगे, एक एक इंसान के साथ सेम सिचुएशन तो नहीं हो सकती। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़्यादातर लोगों के साथ ज़रूर मैच करेगी, ठीक है। तो जितना आपके साथ मैच कर जाए उसको ले लेना, अच्छा लगे, पॉजिटिव लगे तो आपको अफर्म करना है, क्लेम करना है। और अगर आपको नेगेटिव कुछ लग रहा है मेरे से मैच नहीं करा, तो स्किप कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपको क्या करना है? पॉजिटिव रहना है, सबसे बड़ी बात। और क्योंकि बात कर रही हूँ आपके रिश्ते की, तो रिश्ते के बारे में सोचना है। जो अच्छे मोमेंट्स आपने बिताए, भले ही आप लोग अभी कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, ऑन ऑफ सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है, उन पलों को याद कीजिएगा जब आप बहुत अच्छा समय अपने पार्टनर के साथ बिता रहे थे, बहुत खुश थे आप दोनों। और उन पलों को याद करते हुए ही इस रीडिंग को देखिएगा, ताकि एनर्जीज मैच कर जाएं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट की, लेकिन उससे पहले जो मैं हमेशा करती हूँ कि थोड़ा सा और आपके लिए ये चीज़ आपको पता चले कि वाकई में मेरे लिए है रीडिंग या नहीं। तो नेम इनिशियल आपके पार्टनर का निकाल लेती हूँ, और कुछ डेट्स वगैरह जो भी निकल कर आता है वो मैं निकाल लेती हूँ। जिन लोगों के साथ नेम इनिशियल मैच नहीं करता, या कोई भी डेट वगैरह मैच नहीं करती है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए ये रीडिंग नहीं है, उनके लिए भी ये रीडिंग है, ठीक है, सबके लिए है। अब शुरू करती हूँ आपके पार्टनर का नेम इनिशियल। और यहाँ पर क्योंकि आपके लिए पाइल नहीं है, तो आपका भी नेम इनिशियल हो सकता है। मैं कुछ नेम इनिशियल निकालूंगी, वो आपके या आपके पार्टनर दोनों में से किसी का या फिर दोनों का हो सकता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे और मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, और उनके पार्टनर, उन दोनों का नेम इनिशियल क्या हो सकता है, देख लेते हैं। पहला मेरे पास आया है एफ। पहला जो आया है नेम इनिशियल आपका या आपके पार्टनर का नाम एफ से है, ए से है, ठीक है। इसके बाद आया है मेरे पास के, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आया है जे, ओके। एंड लास्ट है मेरे पास टी। तो 5 नेम इनिशियल हमको यहाँ पर मिल गए हैं, एफ, ए, के, जे या और टी, आपका या फिर आपके पार्टनर का नेम इनिशियल, ओके। अब निकाल लेते हैं कुछ डेट्स, कुछ जो भी निकल कर आता है, कुछ डेज या जो भी, ठीक है। देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए, देख लेना कहाँ पर मैच कर रहा है, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या मिला है यहाँ पर, 15 नंबर हमको यहाँ पर सबसे पहले मिला है। तो 15 नंबर क्या किस तरीके से आपके साथ मैच कर रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, या जब इस समय आप मिले थे, कहाँ पर ये फिट बैठ रहा है 15 नंबर, ये आपको देखना है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं क्या निकल कर आता है।
यहाँ पर मुझे 18 मिला है, ठीक है, 15 एंड 18। इसके बाद जो मुझे मिला है 1980, आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। और इस साल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी साल रिलेशनशिप में आए हैं अपने पार्टनर के साथ, ओके। इसके अलावा फ्राइडे का दिन बहुत ज़्यादा निकल कर आया है, मतलब फ्राइडे को या तो मिले थे या किस हिसाब से मैंने बोला मैच कर रही है आपको देखना है। फ्राइडे कुछ इंपॉर्टेंट डे निकल कर आया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डे और इंपॉर्टेंट डेट बता रही हूँ, कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये आपको देखना है। 14 नंबर मुझे मिला है यहाँ पर, एंड 38 आपका या आपके पार्टनर का एज हो सकता है 38, ठीक है। इसके अलावा एक दो और निकालती हूँ और बताती हूँ आपको मैं। मुझे यहाँ पर 1988 मिला है, 1988 बॉर्न है आप या आपके पार्टनर, और 11 और एक जो डे मिला है वो है संडे। तो ये कुछ चीज़ें मुझे मिली हैं यहाँ पर, आपके साथ मैच हो रही हैं। तो बिल्कुल आपको इस रीडिंग को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। सबसे पहले निकालूंगी आपकी रिलेशनशिप का पास्ट में क्या था आपकी रिलेशनशिप पे, ठीक है। किस तरीके से आप मिले थे अपने पार्टनर से या क्या रहा आपके पास्ट में, देख लेते हैं। चलो, यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है उसका पास्ट ज़रा हमें बताएं। आपकी पास्ट की यादों में हम चलते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स से स्टार्ट हुआ है भाई। इसके अलावा देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आवाज़ों को प्लीज़ इग्नोर करिएगा, इसका मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, ठीक है। मेरी आवाज़ पर फोकस कीजिएगा। टेम्परेंस, ओके। ओ माय गॉड, द लवर्स। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है ना, आपकी ज़िंदगी बदल गई है, ज़िंदगी बदल दी है भाई इस इंसान ने। सोलमेट पर्सन मिला है आपको, आपका सोलमेट और आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है ये पर्सन। ओह गॉड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इसके अलावा 7 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है द एम्परर। तो ये पास्ट की कुछ एनर्जीज निकल कर आई हैं। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखो ज़िंदगी में किसी की तलाश तो आपको थी, हमेशा से सोचते थे कोई पर्सन आए आपकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में ना एक बैलेंस बन जाए। मतलब ज़िंदगी होती है ना जहाँ पर प्रॉपर बैलेंस नहीं होता, प्रॉपर कहते हैं प्यार नहीं है, इमोशंस को समझने वाला नहीं है आपके, इस तरीके के सिचुएशन में ज़रूर आप थे। मतलब एक तरीके से कहते हैं कि ईश्वर से ये प्रार्थना करना कि ईश्वर मेरी ज़िंदगी में किसी को भेजे, सपने देखना किसी पर्सन के, ताकि आपका जो इमोशनल कप है ना वो भर सके। तो आप इस तरीके की सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हैं पास्ट में कि कल्पना लोक में रहते थे कि कोई पर्सन आपसे मिले और आपकी ज़िंदगी में आए, आपका सोलमेट या फिर आपका ट्विन फ्लेम। एंड ऑफ कोर्स प्यार की तलाश में ज़रूर आप थे, और प्यार की तलाश में जब आप ये थे ना तो ये पर्सन ने धुआंधार एंट्री की है। इस पर्सन से मिलके ना फटाफट आपके साथ रिलेशनशिप में आए ये पर्सन। मतलब पहली मुलाकात में ही कहते हैं ना, मुलाकात एक दो बार या 3-4 बार भी बात की ना, अपने आप को लगा ये तो मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है यार, ये तो जन्मों जन्मों का नाता है। वो गाना है ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो ये वाली सिचुएशन कि यार सोचते होगे मनी मन, इतनी जल्दी बेस से कनेक्ट कैसे हो गया या कनेक्ट कैसे हो गई, इतनी फटाफट से हमारा रिश्ता कैसे बन गया, एकदम तेज़ी से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया, अनएक्सपेक्टेड वे में आया। मतलब इतना तो आपने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी किसी पर्सन से कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये कनेक्शन कुछ ऐसा बना कि आपकी ज़िंदगी में बहार बनकर आया।
आपने अपने आप को ना एक अबंडेंट इंसान फील किया कि ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया यार, ये इंसान मिल गया ना, सब कुछ मिल गया। जो मेरी ज़िंदगी बिखरी थी, जिसमें उमंग तरंग नहीं थी, वो ज़िंदगी में बैलेंस आ गया। आप एक तरीके से ना खुद को, अगर आप लड़की होगी ना, तो खुद को एक परी जैसा फील करने लगे, क्योंकि इस तरीके का प्यार उस इंसान ने आपको दिया है जिसकी मैं बात करूँ, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एक ऐसा इंसान आपने मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और अगर आप लड़के हैं तो भी ये लड़की ने भर भर के आपको प्यार दिया है। आपकी सोनी ज़िंदगी में अबंडेंस ला के रख दिया इस इंसान ने। और यही हुआ था पास्ट में, ज़िंदगी में एकदम बहार आ गई थी, एकदम चेंज हो गए थे आप, क्या से क्या बन गए थे आप। जो इंसान कभी अकेला या उदास रहता था, वो इंसान अचानक ही अपने आप को बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से थैंक यू बोलता होगा कि थैंक यू यूनिवर्स, इस इंसान से मुझे मिला दिया। बहुत ही एक रूहानी टाइप का कनेक्शन आपने इस इंसान से फील किया। ये पास्ट की कुछ एनर्जीज निकल कर आई हैं, लेकिन रिसेंट पास्ट जो मुझे दिख रहा है, वो मुझे ये दिख रहा है कि उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जो आपका जो पर्सन था, कहीं ना कहीं एक इमेच्योर बिहेव करने लगा। आपको थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेना इसने स्टार्ट कर दिया, आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना बंद कर दिया। जो इंसान से मिलकर आपको ऐसा लगा कि ये तो पास्ट लाइफ लवर है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है, वही पर्सन अब थोड़ा सा आप डाउट में आ गए इसी पर्सन को लेकर कि यार ये पर्सन सच में मेरा सोलमेट ट्विन फ्लेम है या मेरा कार्मिक है या क्या है, क्योंकि अब शायद वो बात नहीं रही। जितनी तेज़ी से पर्सन आया था और आपसे कनेक्ट हुआ था, अचानक से ही आपको इग्नोर करना शुरू किया है, अचानक से ही ऐसी हरकतें करनी शुरू की हैं जो आपको परेशान कर दी। ये रिसेंट के पास्ट की मैं बता रही हूँ, ये आने वाले कुछ महीनों, मतलब अभी जो कुछ महीने बीते हैं तब की बता रही हूँ मैं। ये सिचुएशन आई है क्योंकि 3 कार्ड्स ये निकल कर आए हैं जो कि दिखा रहे हैं कि जो रिश्ता इतना ब्यूटीफुल था कि आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते नहीं थकते थे। आज सवाल कर रहे उसी यूनिवर्स से कि मेरी ज़िंदगी में ये ऐसा क्यों हुआ, इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, हमारा रिश्ता सब कुछ बहुत अच्छा था, और शायद आगे भी सोच रहे थे रिश्ते का फ्यूचर, आप शादी तक की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक ही इस बंदे ने अपना एक नया रूप आपको दिखाया है। देख लो, मैं आपके सामने सिर्फ ऐसे मन से कहानी नहीं बना रही हूँ कि मुझे कुछ कहानी बोलनी है, कार्ड्स बोल रहे हैं अपनी कहानी, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, कार्ड्स की ज़बानी बता रही हूँ मैं आपको। ये इंसान ने जो आपको भर भर के प्यार देता था, भर भर के टाइम देता था, उस इंसान ने प्यार जताना दिखाना बंद कर दिया, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। साफ साफ देख लीजिए, कार्ड्स आपके सामने साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो इंसान बहुत टाइम दे रहा था, बहुत एकदम ऐसा जन्नत वाली ज़िंदगी, उस इंसान ने एकदम से अपना रूप ही बदल दिया। ये आपका रिसेंट पास्ट मुझे नज़र आ रहा है। तो अभी की जो एनर्जीज आएंगी प्रेजेंट की हम देख लेते हैं। मुझे लगता नहीं है कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि जो रिसेंट पास्ट दिख रहा है वो उस हिसाब से तो इस इंसान ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है आपको। और देख लेते हैं कि पास्ट की क्या कंडीशन है। तो थोड़ी सी नेगेटिव जोन में आप आ रहे हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द टैक नेगेटिविटी दोनों तरफ से, आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ऐसा कि ये पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया और ऐसे चीज़ें करनी शुरू कर दी जो आपको परेशान कर रही हैं। तो ये आप ही के सामने ये चीज़ें निकल कर आई हैं। अब मैं प्रेजेंट का सिचुएशन देखती हूँ, क्योंकि पास्ट जहाँ बहुत ब्यूटीफुल शुरुआत हुई थी, वहीं पर हाल फिलहाल मुझे लग रहा है कुछ महीनों से सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है। लेकिन फिर भी अब हम बात करेंगे अभी की क्या एनर्जीज है, बिल्कुल प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और मुझे बताएं कि प्रेजेंट की क्या सिचुएशन है इस पर्सन से। ओके, देख लेते हैं क्या निकल कर आता है प्रेजेंट का सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप का। ओके, पहला कार्ड निकल कर आया है 10 4 का कार्ड। ओके, दूसरा कार्ड यूनिवर्स प्लीज बताएं, दूसरा कार्ड देख लीजिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको बोला ही था कि मुझे लग रहा है कि इस वक्त आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत अच्छा चल नहीं रहा होगा, और ये कार्ड ये बता रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है यहाँ पर, और इसकी शुरुआत कुछ महीने पहले से ही हो गई थी। अचानक ही इस पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया था। क्या से क्या बन गया था ये पर्सन, और आप सोच रहे थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि यार इतना प्यार करने वाला इंसान जिसने मुझे प्यार करना सिखाया, ज़बरदस्ती इस रिश्ते में मुझे लेकर आया,
अचानक क्यों बदल गया, लेकिन ये हुआ है। अब देख लेते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं, क्योंकि इस कार्ड ने तो मुझे कंफर्मेशन दे ली। यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं चल रही है, रिश्ता खराब पड़ा हुआ है। और आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं, देख लीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो रवैया उन्होंने कुछ महीनों से शुरू किया है वही रवैया आज भी बरकरार है इस पर्सन का। फॉर ग्रांटेड लेने लगा है, इमेच्योर बिहेव कर रहा है ये पर्सन इस वक्त। और देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आपके सामने। किंग ऑफ कप्स, ओके। और देखते हैं क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, बताएं मुझे प्रेजेंट की कंडीशन, बताएं इनके रिलेशनशिप की। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, टू ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक देख लो, क्वीन ऑफ कप्स। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, हाल फिलहाल ये इंसान आपसे बात तो नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा है, इमेच्योरिटी दिखा रहा है और कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहा है, पूरी बातें शेयर नहीं करता। बहुत लोगों की यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऑन ऑफ सिचुएशन भी है, जहाँ पर ये पार्टनर अपनी बातें छुपाना स्टार्ट कर दिया, सीक्रेटिव बिहेव कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ शेयर ही नहीं करता है आपसे। जहाँ आपको बहुत कुछ बताता था, अपनी बातें शेयर करता था, सब कुछ दिल खोलकर आपके सामने अपनी चीज़ें रखता था, आज आपसे बातें छुपाने लगा है, सीक्रेटिव टाइप का बन गया है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, हालांकि प्यार अभी भी है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार अभी भी है रिश्ते में, इस रिश्ते में अभी भी प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिश्ता जहाँ से शुरू हुआ था एक सोलमेट कनेक्शन टाइप का, कहीं ना कहीं एक कार्मिक कनेक्शन जैसा आपको फील हो रहा है। आप अब डाउट कर रहे हो, अब इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में आप डाउट में आ रहे हो कि सच में ये मेरा सोलमेट या मेरा ट्विन फ्लेम ही है या मेरा कार्मिक है। क्योंकि अगर ये मेरा ट्विन फ्लेम होता या फिर मेरा सोलमेट होता, इस तरीके से क्यों मेरे साथ कर रहा है यार, ये सिचुएशन में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हो, डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हो, सोच रहे हो यार कभी तो समय बदलेगा। ये जो समय इस वक्त चल रहा है, जब हमारी बात नहीं हो रही है, हमारे बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई है, रिश्ते में सब गड़बड़ हो गया, जो इतना खूबसूरत रिश्ता था, कभी इस रिश्ते का कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कोई ना कोई डिवाइन टाइम आएगा जिस वक्त पुरानी चीज़ें वापस आ जाएंगी, फिर से वो इंसान मुझे भर भर के प्यार देगा, टाइम देगा, मेरी केयर करेगा, इक्वली गिव एंड टेक हम दोनों के बीच होगा, इस रिश्ते में बैलेंस आएगा। ये आप सोच रहे हैं, आपकी एनर्जीज है आपके रिश्ते की, क्योंकि रिश्ता इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। हमेशा यही कोशिश कर रहे हो कि रिश्ता हील हो जाए, मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, क्योंकि रिश्ते में हाल फिलहाल आपकी पार्टनर की तरफ से मुझे इमेच्योरिटी नज़र आ रही है, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे नज़र आ रहा है कि ये बातें छुपा रहे हैं आपसे, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। आप ब्लॉक भी हो सकते हो कि आपके पार्टनर ने आपको अचानक से ब्लॉक कर दिया, आप समझ ही नहीं पा रहे कि ये सोलमेट अचानक से कार्मिक कैसे बन गया मेरा। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन इस वक्त मुझे नज़र आ रही है। फ्यूचर में चलते हैं अब हम, फ्यूचर में क्या, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि परेशानी में हो, आप हील कर रहे हो, किसी तरह मैनिफेस्ट कर रहे हो खुद को, लेकिन ये जो कार्ड है ना, ये यही दिखा रहा है कि इस वक्त रिलेशनशिप में बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, क्योंकि कनेक्शन तो बन गया ना, दिल से दिल का कनेक्शन तो बन गया, कनेक्ट है हो आप इस पर्सन के साथ, लेकिन बात वही है जिसके साथ एक रिश्ता बनाया, जिसके साथ दिल का कनेक्शन बनाया, आज वही दिल तोड़ रहा है, वही रुला रहा है। तो ये सिचुएशन में इस वक्त आप मुझे नज़र आ रहे हो। फिर से मुझे वही चीज़ समझ में आ रही है आपके लिए, गाना मुझे याद आ रहा है आपके लिए कि सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं यारा। लड़का हो लड़की हो, सिचुएशन इस वक्त यही है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हो, शायद रो रहे होगे, परेशान हो रहे होगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कार्ड बता रहा है इस पर्सन को आपने इतना दिया है जितना आपने खुद को भी नहीं दिया।
सेल्फ लव करना छोड़ दिया था, खुद को प्रायोरिटी देना बंद कर दिया था, इस पर्सन के पीछे सब कुछ अपना दे दिया, लेकिन इस पर्सन ने आज थोड़ा सा आपको दुखी कर दिया, इमोशनल कर दिया है। तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है आपकी। देख लेते हैं फ्यूचर में ये पर्सन के साथ इस पर्सन को अकल आएगी कि नहीं आएगी, और ये पर्सन आपके पास आएगा या नहीं आएगा, और आप दोनों के रिश्ते का क्या फ्यूचर निकल कर आता है, देख लेते हैं। 2 मिनट दीजिएगा। ओके, चलिए होप फिर भी हम नहीं हारेंगे। हालांकि अभी तो चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन आई प्रे कि फ्यूचर बहुत अच्छा हो इस रिलेशनशिप का। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और मुझे बताएं क्या फ्यूचर में इन दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा, या फिर फ्यूचर में भी ये पर्सन ऐसे ही बिहेव करने वाले हैं। देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड द मैजिशियन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके मिल गया द हेरोफेंट। और देख लो बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। मैं तो बहुत हैप्पी हो गई, क्योंकि जब भी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ ना, कहानी बन जाती है। मैंने हमेशा नोटिस किया है, कहानी बन जाती है। प्रेजेंट वैसा ही लगता है जैसा सच में है, एंड फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल निकल कर आता है। और आपके सामने मैं निकाल रही हूँ कार्ड्स, तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। मतलब मज़ा ही आ गया मुझे तो रीडिंग करने में, बहुत मज़ा आ गया। और मैं इतना खुश हो जाती हूँ ना, इसीलिए आपने देखा होगा शुरुआत बड़ी धीमी चलती है मेरी, और फिर एकदम मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कनेक्टेड हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है यार बढ़िया वाले कार्ड्स आने चाहिए आपके लिए, तो इतना मैं कनेक्टेड हो जाती हूँ। तो चलिए देख लेती हूँ। अब मैं बता देती हूँ फ्यूचर क्या है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, रिकन्सिलिएशन यहाँ पर है। कार्ड आपके सामने मैंने निकाले भाई, खुश हो जाओ, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल 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 कार्ड्स आए हैं। रिकन्सिलिएशन है, बहुत लोगों की मैरिज भी है इस पर्सन के साथ। जो लोग भी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप वाकई में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में मैंने क्या बोला था, मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्टार कार्ड्स मैंने बोला था। यही मैनिफेस्टेशन का असर है कि आप अब खुद को हील करोगे। हीलिंग का भी कार्ड है वो, खुद को हील करोगे और एक जादूगर बन जाओगे, जो अब अपनी छड़ी पर घुमाएगा इस पर्सन को। और इस पर्सन को रिग्रेट होने वाला है फ्यूचर में। ये पर्सन जितना भी इसने दर्द तकलीफ दी है, इग्नोर किया है, ब्लॉक किया है, गलतियां की हैं, उन गलतियों पर ये इंसान पछताने वाला है। ये इनकी एनर्जी है। ये पछताएगा, रिग्रेट करेगा, इसको आपकी याद सताएगा, और ये आपसे बात करने की कोशिश करेगा, अपने आप से पहल करेगा। इनिशिएटिव ये पर्सन खुद लेगा। आपको याद कर करके रोने वाला ये पर्सन, देख लो ना आपके सामने मैंने निकाला। और एक ही गाना गाएगा ये पर्सन, जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज़ दो, छुप गए हो सनम तुम कहाँ। अब आपकी मर्ज़ी है, आप बोलो मैं यहाँ या ना बोलो, वो मर्ज़ी है आपकी। लेकिन ये पर्सन ये गाना गाता हुआ, आपको ढूंढता हुआ, आपको याद करता हुआ आपकी तरफ आएगा। इसका मैसेज, इसका कॉल आपकी तरफ आने वाला, इनिशिएटिव लेने वाला है। शादी का प्रस्ताव देगा भाई आपको, कमिटमेंट देगा। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। आपके सामने कार्ड्स है, क्योंकि आपने ही मैनिफेस्ट किया है, आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ही हील कर रहे हो खुद को। और इसी हीलिंग का नतीजा है कि ये पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा, और ये पगलाए आपकी तरफ आएंगे। कहानी बन जाती है, कहानी बनाई नहीं जाती है। और आपके सामने जब इंटेंशन अच्छा हो तो मज़ेदार कहानी बनती है, और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और आई होप, आई विश, और मुझे पता है यार
आप भी इस रीडिंग को देखकर खुश होने वाले हो, क्योंकि रीडिंग ही इतनी ब्यूटीफुल निकल कर आई है। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि फ्यूचर आप दोनों का बहुत 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 अच्छा है। यहाँ पर बहुत लोगों की शादी है, मैं बता रही हूँ, शादी के कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। ये पर्सन कमिटमेंट देगा आपको, इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी भी अगर रो ही रहे हो ना, वही वाला गाना गा रहे हो ना, रो रही हूँ मैं या रो रहा हूँ मैं, रोना धोना कर दो बंद, खुद को ये जादूगर बना लो भाई, क्योंकि आपके अंदर वो जादू है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो इंसान आज आपको इग्नोर कर रहा है, जिसने ब्लॉक किया है, उसको कल आप अपनी याद दिला सकते हो, उसको आप रिग्रेट फील करा सकते हो, और ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। जब आप कर सकते हो तो करते क्यों नहीं हो यार? रोने धोने से वो नहीं आएगा। वो कब आएगा? जब आप अपने आप को हील करोगे, तब वो हील होगा, और तब जाके आपका रिश्ता हील होगा, तब वो आपकी तरफ आगे बढ़ेगा, तब आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, तब आपके रिश्ते में शादी होगी, और ये रिश्ता एक ब्यूटीफुल एंड की तरफ जाएगा। मतलब रिश्ते का क्या चाहिए? एक डेस्टिनेशन है, वो क्या है कि मैरिज हो जाए, और जहाँ नहीं भी मैरिज पॉसिबल है, वहाँ इतना स्टेबल रिश्ता हो कि तोड़े से ना टूट पाए। तो ये स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ रही है, और आप ही ये लेकर आ रहे हो, आप ही ये जादू करने वाले हो। ठीक है, तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है इस रिश्ते का। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, और डेफिनेटली रिकंसिलिएशन होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।